गैर मरई मखलूक का इंसानों पर आशिक हो जाना, ये बात अक्सर सुनी है। जैसे कोई जिन किसी औरत पर आशिक हो जाए या फिर किसी मर्द पर कोई जिन्नी। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे घर में जहां रहने वाले शख्स पर इस जगह मौजूद एक जिन्नी आशिक हो चुकी है। सिवाय इस शख्स के कोई और इस घर में रह नहीं सकता। दोस्त, रिश्तेदार, हत्ता के माँ बाप भी अपना घर छोड़कर किराए के घर पर रहने पर मजबूर हैं। आखिर वो क्या है? मालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया। रब दी नबियां दा सरदार बड़ा सोना, रब दी नबियां दा सरदार बड़ा सोना। अल्लाह खुद पे आए आके मेरा यार बड़ा सोना। मैं आपकी बीमारियां मेरी कुल्ली बीमारी है, लजपाल ज़माने दा ओ यार बड़ा सोना। लजपाल ज़माने दा ओ यार बड़ा सोना। यहाँ कौन रहता है? आप रहते हैं? मैं। आप रहते हैं? जी। अच्छा, आपके घर वाले, फैमिली? हमारी फैमिली में शाफिसल में। अच्छा अच्छा, आप अकेले रहते हैं? नहीं, मकसद हम ही अभी रहते नहीं है। जैसे अभी हम आए ना तो रात में हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। रात में नहीं रहेंगे? क्यों? रात में तो इसलिए रहते कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मेरा कज़न रह सकता था। हम लोगों ने तो बड़े शौक से ये घर बनाया रिहाइश के लिए। हम जॉइंट फैमिली है, जैसे हमारे चचा और हम जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे। तो हम लोगों ने पहले प्लाट ख़रीदा, फिर बनाया इसको। तो जैसे हमने यहाँ पे रिहाइश के लिए आए तो अजीब अजीब आवाज़ें आती थी रात को। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तो फिर जो मेरा कज़न था उसको एक दिन जैसे दिखाई दी, वो वॉशरूम गया तो उसको एक अजीब व गरीब चीज़ दिखाई दी, ऐसे बड़े बड़े दांत ऐसे। वो एकदम डर के बाहर आया। तो उसने सब घर वालों को उठाया। तो फिर हम उठे, तो उठने के बाद हमने आगे पीछे देखा, कोई भी कुछ भी नहीं था। उसने बोला यार ऐसे ऐसे देखा। तो फिर एक दिन वैसे ही मेरी अम्मा को दिखाई दिया। तो फिर उस वजह से फिर मेरी अम्मा ने बोला भाई अब यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। शिफ्ट होने के बाद फिर अभी जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा कज़न जो है वो रह सकता है, बाद में उसके अलावा कोई नहीं रह सकता। कहाँ है कज़न आपके? वो तो अभी उसको हम लेके गए हैं एक मौलाना के पास इलाज के लिए। अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले उसके साथ भी, क्योंकि उसका ये चक्कर था कि वो उसको भी हम शाफिसल लेके गए, वहाँ पे भी उसको जैसे नींद नहीं आए, उसको तंग करें, बोले भाई तू वापस इसी घर में आ। अब इसी घर में उसको फिर वो जैसे एक मौलाना को हमने बताया, उन्होंने बोला भाई आप इनको इस घर में, हमने बोला भाई हम तो इसके साथ नहीं रह सकते इस घर में, तो उन्होंने बोला भाई आप इनको अकेला छोड़ दो। तो हमने 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता उसको अकेला छोड़ा, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद हम अभी उसको एक मौलाना के पास लेके गए हुए। जो मामलात हैं वो इस घर में है? जी। रात आप नहीं गुजार सकते? नहीं, हम नहीं गुजारते। हम क्या, कोई भी नहीं गुजारता। हमारी पूरी फैमिली में कोई भी नहीं आता। अभी तकरीबन मगरिब की अजान से पहले पहले हम लॉक करके चले जाएंगे। कुछ देखा? वो जो मखलूक को आप बता रहे हैं कि वो उनको देखी, फिर आपकी वालिदा ने देखी, आपने देखा कभी? जी, मैंने खुद देखा। क्या है जरा उसका हुलिया? मकसद उसका हुलिया ऐसा है जैसे बड़े बड़े दांत, आंखों में ऐसे आग नहीं लगी होती ऐसे, मगर देखा रात के टाइम पे। मर्द था या औरत थी? वैसे बड़े बड़े बाल और औरत लग रही औरत थी। अच्छा, कद कितना था अंदाजा? कद तो तकरीबन बहुत ही लंबा सा, मेरे से भी बहुत लंबा था कद। जैसे पूरी काली काली थी, काला ही काला था।
वो भाई जो रहते हैं उनका नाम क्या है? सलीम। उनका नाम सलीम है, जो अभी मौलाना साहब के पास है। कज़न है। कज़न है आपके वो? जी। वो उनका कमरा कौन सा है? उनका कमरा बराबर वाला, वही वाला कमरा है उनका। कितने दिनों से बंद था? मकसद बंद तो नहीं है, जैसे हम लोग 2-3 दिन बाद हम यहाँ पे आते हैं, जैसे चक्कर वक्कर मारते हैं। ये वाशरूम अच्छा, ये है। ये 3 रूम जी। और इसके ऊपर मकसद वैसे ही खुला इलाका। अच्छा, एक स्टोर बना हुआ, बस स्टोर है ऊपर, एक स्टोर है। ऊपर एक स्टोर है इनका, वो देखते हैं। चल। ये वो स्टोर है जी। ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, ऐसी जगहों पर जितनी गंदगी और नापाकी होती है, यहाँ पर वो आसान इतनी नहीं है। गंदा घर नहीं लग रहा, साफ सुथरा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन पता है, सफाई के बावजूद एक सांस लेने में स्मेल है, हल्की सी स्मेल है, जिसकी पता नहीं क्यों आ रही है। ये बदबू क्यों आ रही है यहाँ पे? अगर कोई ज़ाहिर कोई चीज़ महसूस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीब कब्रिस्तान भी है बहुत बड़ा। तो ये तो है कि ये जगह हाल दिनों में आबाद हो रही है, अभी तक हुई नहीं है प्रॉपर्ली, अभी भी हो रही है ये। मगरिब के वक्त यहाँ पर आकर कोई भी नहीं रुकता। ये स्मेल है किस चीज़ की? कौन सी? मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में। ये अजीब सा एनवायरनमेंट है जो कि पता है दिमाग खराब कर रही है इसमें। तो दिल में ये मतलब कुछ कह तो नहीं रहा है अभी। आना यार, ये तो रहेगी इस तरह से। मुझे जब मसाला उठाएंगे अजीब लगी थी उसे। अभी तक इनसे जितनी बातचीत हुई उससे अंदाजा ये हुआ कि शायद कोई बच्चा नहीं है घर में। अच्छा, ऐसे बंदे के ऊपर इस तरह की मखलूक, बड़ा मतलब एक अजीब सी बात है, कभी तजुर्बे भी नहीं रही मेरे। अगर आती है तो वो बहुत अच्छी मखलूक होती है जो आती है, ऐसी नहीं आ सकती जिसको तिलावत से प्रॉब्लम हो। कोई वजीफा तो नहीं करते थे वो? क्योंकि मुझे ये जो बता रहे हैं जहाँ वो हैं स्टील मिल के आसपास, यहाँ पे बहुत सारे आस्थाने हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो है ना उन्होंने अपने आस्थाने बनाए हैं। लोग अपने जिनके साथ मामलात होते हैं ना उनको छोड़ आते हैं वहाँ पे। वो क्या करते हैं, उनके कमरे बने हुए होते हैं, उसमें बस छोड़ देते हैं उनको, और वो अपना अमल पढ़ाइयाँ वगैरह करते रहते हैं उनके इलाज के लिए। वहाँ इलाज बहुत होते हैं। वैसे पॉजिटिव जगहों पे ऐसी नहीं आती यार। ये जो मुझे जो एहसास हो रहा है ना वो घुटन का एक एहसास है। मुझे खुशबू या बदबू में कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। सलीम साहब जिन पे ये असरात हैं बकौल यहाँ के तमाम लोगों ने जिन्होंने देखा है, और जो इलाज की गर्ज से जिनको स्टील मिल के पास एक मौलवी साहब के पास रखा हुआ है, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पा रही हमारी, उनकी तबीयत की वजह से, मामलात की वजह से। और वो कह रहे हैं कि अभी वो किसी से मिलने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन कोशिश करें उनसे फ़ोन पे बात हम कर लें, जान लें कि मामलात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बोलो। अच्छा, कुछ बताएंगे सलीम भाई, क्या हुआ है आपको? जगह पे जो भी असरात है, जो भी मामला है, सब मुझसे हो रहे हैं, और मेरी फैमिली को भी तंग कर रहे थे, तो मैंने अपनी फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। सर बदल डाला मैंने। सर मैंने लेडीज के रूम में बहुत दफा देखी है, लेडीज के रूम की जगह कुछ चीज़ है,
जो अचानक सामने आती है ना, बस वो मुझे होश नहीं रहता है। क्या करती है वो? मैं शेफेल जब रहने के लिए गया ना, तो बोला तुम अपनी जगह वापस जाओ। मैंने बोला मैं यहीं रहूंगा अपनी माँ बाप के साथ। बोला नहीं, तुम मुझसे मेरे साथ रहोगे। तो क्या करती थी वो आपके साथ? सर मैं आपको क्या बताऊं, जब बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी हिम्मत कीजिए। सर मेरा बिल्कुल इस वक्त दिमाग है ना, मैं जब सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में ना, तो बिल्कुल ही मेरे वो पूरे जिस्म में ना अलग सी चीज़ महसूस हो रही है इस समय। आज ही मेरे वाले साहब मुझे पता नहीं कौन सी जगह ले गए हैं और मौलाना आए थे मेरे पास। उन्होंने बोला भाई अब 40 दिन यहाँ आपको रुकना पड़ेगा और आपसे मुलाकात के लिए कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। हम फिर मगरिब के बाद यहाँ पे आते हैं। आप आएंगे? जी, मगरिब के बाद मकसद यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कुछ तो होगा ना कि वो मगरिब के बाद बंदा गली में नहीं आया, वो आए। भाई शेडो था वहाँ पे। तो पहले तो मुझे डाउट हुआ, लेकिन नहीं यार, अंदर से मेन दरवाजा, मेन दरवाजा जला दिए मैंने। उसने से आवाज ऐसी सर अब तो आई। हाँ, अंदर से आवाज है। अंदर के दरवाजा अच्छी सी है। लाइट आई है तो जल्दी से यार, ठीक है यार मूव कर रहा है वो। अगरबत्ती को एक जगह की फिट कर। चलो अब बिस्मिल्लाह। ये बंद हुआ दरवाजा? हाँ, तो बंद हुआ है उसे? खुला हुआ था, अभी खुला हुआ था ये। जगह से खुला हुआ है ये खुला हुआ था जब मैं आया हूँ। यार, खुल ही नहीं सकता, ये तो लॉक है बिल्कुल। एक मिनट सुनिए। लाइट दिखाओ थोड़ी सी। क्या दरवाजा खोल सकते हैं आप? ये क्या हुआ? ये कैसे गया? ये क्या हो रहा है? जैसे ये क्या हुआ? कौन हो? तुमने दिन में यार चेक किया था? मैं चेक किया था, इसमें तो कोई आवाज नहीं आई। ये अभी आई है।
ये हिल कैसे रहा था? ये क्या मुसीबत हो रही है? मगर ये बाहर क्या वो बंद हो रहा है ना। ये देखिए तो वो मेरे सामने वो देखो वो यार वो मेरे सामने नीचे गिरा ये मेरे सामने नीचे गिरा। ये मैंने भी देखा, मगर सजाद ये बहुत अजीब सी बात है। ये तो देख लो देखा तूने मुझसे ये सजाद भाई, तो वो मेरे सामने वो देखो वो यार वो मेरे सामने नीचे गिरा ये मेरे सामने नीचे गिरा। ये मैंने भी देखा, मगर सजाद ये बहुत अजीब सी बात है। ये तो देख लो देखा तूने मुझसे ये सजाद भाई, ये कैसे हिल रहा है? यानी हिल रहा है, बोल रहा है अभी तक ये कैसे हिल रहा है? यानी हिल रहा है, बोल रहा है अभी तक तो बस मुझसे बाहर है यार। ये हुआ क्या है? कैसे ये कौन है? ये इस कमरे से आइए, इस कमरे से आइए अरे बंद हो रहा है। ये इस कमरे से आइए, इस कमरे से आइए अरे बंद हो रहा है। ये इस कमरे से आइए, इस कमरे से आइए अरे बंद हो रहा है। कौन है यहाँ पर हमारे अलावा? आवाज कैसी आ रही है? हो क्या रहा है यहाँ पे? कौन? कहाँ पे? शैडो था, शैडो था ना। बेड के ऊपर कोई बैठा हुआ लगा मुझे यार। यार ये तो पहले भी अब भी लग रहा था ये। कुछ तो होगा ना कि वो मगरिब के बाद बंदा गली में नहीं आया, वो आए। भाई शैडो था वहाँ पे दरवाजे के पास। आवाज नहीं सुनी आपने? क्या हुआ सुन भाई? आवाज नहीं सुनी? नहीं, कौन सी आवाज? नहीं, पता क्या है? किसी को आवाज नहीं आई आप लोगों को? नहीं, मुझे वो शैडो दिखा पीछे। क्या हुआ, क्या? ब्लैक सा। वो कैसे कर दिया? क्या पर्दे के पीछे? कहाँ से? ऐसा नहीं लग रहा पर्दे के पीछे कोई है यार। यहाँ एक मिनट कैसे गिरी? मेरे हाथ से गिरी। बहुत गिरी है। ठीक है। क्या हुआ सुन भाई? आवाज नहीं सुना यार। यार ये क्या मजाक हो रहा है यार, ये बहुत बड़ा खतरा है। ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह मुझसे क्या हो रहा है? ये चेयर पे की ये मैंने दिन में नहीं देखा था मुझसे। क्या हुआ? कितनी बुरी बदबू आई है आपकी खोलते ही है। स्मेल आई? मेरी अगरबत्ती चढ़ गई है, मुझे नहीं। ये भी फिर रीडिंग भी आ रही है। इसको खुद बंद करता हूँ टाइम तक। तब नहीं होना चाहिए। लाइट ठीक है, तब नहीं होना चाहिए इसमें। चले
इसने डरा दिया। क्या हुआ? किसने झाँका देखा यार? किसने झाँका? सीरियसली काला चेहरा यार। माचिस दे मुझसे, माचिस दे जल्दी, माचिस दे। ये पकड़ यार। कहाँ पे? मैं दोबारा जलाने पे मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि जलाने और ना जलाने में कोई फर्क नहीं रखा। देखिए भाई, ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो, बस ये देखिएगा। क्या अल्लाह का नाम लेके जलाएं, जलाएं जलाएं, अल्लाह का नाम लें और जलाएं, देखते हैं क्या होता है। किसको देख रहे तुम लोगों ने? यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था उस वक्त यार। एक झलक देखी उसकी मैंने। किधर? इस तरफ गया, इस तरफ गया? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। इस तरफ गया। भी हंडी लेने ये लेने ये आसपास नजर रखना बस सारे। आज सब एक साथ रहो भाई। हाँ साथ ही। ये किसी ने महसूस किया क्या? इस बिस्तर पे कोई चीज बैठी आकर? पर ये क्या हुआ? शिकन यहाँ पर क्यों पड़ी? मुझे एकदम से यहाँ फील हुआ कि कोई बैठा आकर बाकायदा। मुझे महसूस, हम सब यहाँ खड़े हैं। ये जो मुझे महसूस। धमकी आवाज आई थी ऐसे लाइक ये। हाँ इस तरह से इस जगह पर देखो, शिकन भी पड़ी हुई। क्या पर्दा कैसे गिरा? देखा देखा, ये मैंने बंद किया, पर्दा मैंने ऊपर रखा था, ये पर्दा मैंने ऊपर रखा था। मैंने लिटरली देखा जैसे कोई वजन पड़ा है बेड के ऊपर। मुझे सही नजर नहीं आ रहा था इस लाइट की वजह से यार। मुझे लगा कुछ पड़ा हुआ है वहां पे, और बड़ा जैसे तुम्हें फील हुआ ना बेड पे कोई आके बैठा है। मुझे तो बाकायदा को बैठने का महसूस हुआ, मुझे दिखा मतलब कि उसके ऊपर शिकन पड़ी है। क्या कहा? क्या कहा? कोई आवाज है यार। मुझे बहुत ही उसको देख तो देखो, गलत अल्फाज लगे कोई जो कहें। जूम करना। हाँ मेरे पास आ गया। सिर्फ वो चीज हिल रही है। ये सामान नीचे कैसे पड़ा? मेरे पास आ गया जाना ये सुना गाना, ये सुना गाना, सुन लिया। ये सुना गाना। बच्ची है, हाँ छोटी बच्ची है। क्या हो गया? क्या हुआ? यार जो भी चीज है वो सामने क्यों नहीं आ रही है हमारे? अगर इतना अरे तो और कैसे सामने आएगी यार? सबने देखा है ना, इन लोगों ने देखा है। मतलब महसूस हो गई आप दोनों को यार। और क्या मतलब? काम करो सब, ये रहना, अंदर नहीं जाना है, ये रहना। तुम हैंडी पे आओ मेरे साथ, छत पे रहो। लॉकटॉप की आवाज याद है मुझे, वो नहीं भूलती यार। ऊपर एक स्मेल है। कैसी है यार ये? खुले में इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है? ये है छत पे बदबू है। एक और जो हो सकती है सर, दोनों वॉशरूम है यहाँ पे, नहीं तो फिर भी इतनी बुरी बदबू। वो ये थे ना, ये दिख रहे थे ऊपर। हाँ यार आप लोग हैं।
यार ये जो बेड है ना, इसको क्या हुआ? ये लॉक यार, ये आवाजें तो पागल कर देंगी यार इंसान को। ये जो कंटिन्यू को ठोक रहा है, सिम्स पता नहीं चल रही है ना कि ये सिम्स है क्या। मुझे तो नीचे ऐसा लग रहा था जो घरों की दीवारें हैं ना, इनके अंदर से आवाजें आ रही हैं यार, गूंज नहीं रही थी जैसे सदियों की वाइब्रेशन आवाजें। 2-3 दफा हमने यहाँ तक हम आए हैं, हमने इस दरवाजे को देखा है सही से, और इसके पीछे इन कमरों में, उस बाथरूम में यहाँ कोई नहीं है, और ना ही किसी जानवर के होने की उम्मीद है, कोई बिल्ली, कोई इस तरह की चीज। लेकिन फिर भी ये दरवाजे जब हम यहाँ नहीं होते तो ये बहुत बुरी तरह से बज रहे हैं, बिल्कुल लॉक है। इधर एक आकाश की तरह ना सुहेल भाई तक, ये दरवाजा बिल्कुल लॉक है। हमने बाहर पीछे से कुंडी लगाई थी, ये खुल नहीं रहा, लेकिन ऐसा ही लॉक किया था हमने दिन में, कि जब हम रात में आए तो दरवाजा खुला। आवाज आई थी अभी किसी की। क्या बड़ा भाई? अच्छा वो चिराग है। यार ये बात से हुआ है, ये बात तो मानने वाली है, बाकी इधर कोई रह तो नहीं सकता। इसने हमें इतनी जरा सी देर में पागल कर दिया जगह। तो बत्तियां नहीं चल रही, हालांकि हम कम लोग हैं इस वक्त, लेकिन एक्टिविटी कोई ऐसी जो अभी तक हमारे साथ हो रही थी, अभी तक महसूस। क्या हुआ? दरवाजा बंद है। अंदर से बंद है। ये कैसे बंद हुआ? ये तो यहां से बंद हुआ। यार हम लोग अंदर से, ये दरवाजा बंद था और अंदर से बंद था। अंदर से बंद था, आवाज आई एकदम से, और मतलब हम लोग वहां पर थे, दरवाजा बंद होने की आवाज आई। जब हम यहाँ आए तो दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी। और रिकॉर्ड खोली है मैंने, ये वाली कुंडी अंदर से, ये कुंडी लगी हुई थी। हम उधर उस वाले पीछे की साइड पर थे, दरवाजा बंद होने की आवाज आई, हम यहाँ आए तो ये दरवाजा बंद था और अंदर से लॉक था। ये अंदर से कैसे लॉक हुआ है? हम तीनों साथ हैं, हम तीनों वहां पर हैं, हम तीनों के अलावा यहाँ कौन है? ये भाई वैसा ही हुआ है जैसा उस दरवाजे के साथ हुआ था मुझसे। मैं यही दरवाजा देख रहा था कि यहाँ से कुंडी लगी हुई है, पीछे से वो बिल्कुल फिक्स बंद है, नहीं खुल सकता। और उसी वक्त यहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, यहाँ आए तो दरवाजा बंद था। हम सब वहाँ सब देख के आए थे, पीछे कुछ भी नहीं था, कोई जानवर भी नहीं था। मैंने कुंडी लगाई थी जोर से, नॉक नॉक की आवाज याद मुझे वो नहीं भूलती यार। ऊपर स्मेल है, शदीद स्मेल है, खुली हवा में स्मेल है, खुली हवा के अंदर स्मेल है, और बहुत बुरी स्मेल है। आप मतलब इनहेल नहीं कर सकते। कुछ ऐसा यार नहीं रह पाया ज्यादा। ये कौन? ये कौन? कहाँ? आवाज नहीं आ रही थी। जब ये कुंडी लगी हुई थी, ऐसे ही बंद हुआ था, कुंडी लगी हुई थी, लगी हुई थी, लगी हुई थी।
नहीं, हमने पूरा दरवाजा खुला था ना उस टाइम। ये कैसी आवाज आई है? छोटी बच्ची की दोबारा हमारे पीछे से। मेरे ख्याल से ऐसे तो यार सर भी मुसलसल टेंशन में रहेंगे और बैठते हैं। सब पता नहीं हमारे पास इश्यूज में कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ है, हैंडी तो प्लेस करते हैं। हैंडी मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिया उसका प्लेस कर दिया हैंडी। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अंदर आए हो, पीछे से अंदर से बंद था? ये बंद हुआ तो मुझे लगा हवा से बंद हुआ है, किसी भी तरह से बंद हुआ, लेकिन ये लॉक कुंडी लगी हुई थी अंदर से कुंडी लगी हुई। जो परेशानी वाली बात है। बंद होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुंडी में प्रॉब्लम है। ये कैसे लगी अंदर से? क्या हुआ सर? तो मैं हैंडी देखने के लिए गया था, कोई काली सी चीज है। डैम इट। क्या क्या है? क्या? जाओ यार ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो क्या हुआ सर। किधर किधर है हैंडी? कहाँ है? ओ यार कहाँ है हैंडी? असद हैंडी कहाँ है? अल्लाह माफ करे, क्या हो रहा है यार? हमें लगता था कि वो मखलूक इस घर में नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले शख्स के साथ होगी जिनका इलाज चल रहा था, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि यहाँ होने वाले वाकयात ने जाहिर किया कि इस जगह हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। जिसे हमने कई बार महसूस किया और कहीं तो रिकॉर्ड भी। तो वो मेरे सामने, वो देखो वो यार वो मेरे सामने नीचे गिरा। जैसे उन दरवाजों का हमारे सामने बगैर हवा के इस तरह हरकत करना। ईएमएफ की रीडिंग्स, आवाजें, नॉक नॉक की आवाज याद है मुझे, वो नहीं भूलती यार। ऊपर एक स्मेल है और वो जवाबात। ये सब आप दोबारा देखिए और खुद फैसला कीजिए कि वो क्या है।